क्या आप सोच सकते हैं कि जिस देश ने अपना पहला रॉकेट के पुर्जे को साइकिल और बैलगाड़ी पर ढोया हो, वही देश एक दिन चांद की दक्षिणी ध्रुव पर अपना तिरंगा फहराने वाला दुनिया का पहला देश बनेगा। यह कहानी सिर्फ स्पेस मिशन की नहीं है, यह कहानी हर भारतीय के उस कभी न हार मानने वाले जज्बे की है। चलिए आज शुरू करते हैं इसरो की वो अविश्वसनीय यात्रा। साल 1963, कुंबा एक छोटा सा मछली पकड़ने वाला गांव, जहां रॉकेट के हिस्से पर साइकिल पर ढोया जा रहा था। दुनिया के बड़े देश जैसे अमेरिका और रूस हम पर देखकर हंस रहे थे। उनका तर्क था, जिस देश में लोग गरीब तो सो रहे हैं, वहां स्पेस क्या जरूरत है। लेकिन एक इंसान के पास इसका बहुत लॉजिकल जवाब था। वो थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। उस समय दुनिया स्पेस रेस में थी, चांद पर पहले कौन पहुंचेगा, लेकिन साराभाई का विजन अलग था। उन्होंने तर्क दिया कि हमें किसी देश से कंपटीशन नहीं करना, हम स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग भारत के टेलीकॉम, मौसम की भविष्यवाणी और कृषि की समस्याओं को हल करने के लिए करना है। यह विज्ञान की मानवतावादी दृष्टिकोण था। इस विजन के साथ 1962 में इनकोस पार्क बना, जो आगे चलकर 1967 में इसरो कहलाया। इसरो के पास ना तो खुद की लैब थी, ना ही ऑफिस था। फिर केरल के कुंबा में एक पुराना चर्च को ऑफिस ही बनाया गया और पादरी के घर को वर्कशॉप। यहाँ तक कि रॉकेट लॉन्च करने के लिए नारियल के पेड़ के बीच से रास्ता बनाया गया। फंडिंग इतनी कम थी कि वैज्ञानिकों को खुद ही मेहनत मजदूरी वाले काम भी करने पड़ते थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उसी समय के एक युवा वैज्ञानिक के रूप में थे, इस टीम के हिस्सा थे। 21 नवंबर 1963 को भारत ने अपना पहला रॉकेट नाइक अपाचे लॉन्च किया। यह रॉकेट हमारा नहीं था, यह यूएसए का था। हमने सिर्फ इसी को लॉन्च किया था। लेकिन उस दिन भारत की मिट्टी से उड़ा हुआ धुएं ने पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत की उड़ान अब रुकने वाली नहीं है। उस समय की अंतर्राष्ट्रीय स्पेस एजेंसियां हमें सिर्फ एक ऑब्जर्वेटर मानती थी, लेकिन भारत अपनी स्वदेशी रॉकेट बनाने की नींव रख चुका था। साइकिल से शुरू हुआ यह सफर अब खुद का रॉकेट बनाने की ओर बढ़ रहा था। लेकिन क्या भारत अपनी तकनीकी खुद विकसित कर पाया? अगले भाग में हम देखेंगे इसरो की वो विफलता जिसने हमें महान बनाया। आज का सवाल, क्या आपको लगता है कि गरीबी के उस दौर में स्पेस पर पैसा खर्च करना सही फैसला था या नहीं? अपना तक कमेंट में और बताइए। बस के भी चैनल को फॉलो करें।